Ford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9, the Industrial Revolution. Our next topic is canal and railways. तो इससे पहले स्टीम पावर्स के बारे में, कॉटन स्पिनिंग वीविंग्स के बारे में, कोयल एंड आयरन के बारे में पढ़ा कि ये इनके अंदर डेवलपमेंट हुआ, उसके कारण क्या है, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई। तो कैनाल्स एंड रेलवे के डेवलप के कारण भी, यानी नहरों और जो रेलवे है उसके विकास के कारण भी वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उनका क्या रोल था, क्या क्या मतलब किनके द्वारा इन्वेंशन की गई, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कैनाल्स के बारे में। स्टैनली कैनाल्स आर बिल्ट इन द ब्रिटेन टू कैरी कोयल फ्रॉम माइंस। तो मेनली जो कैनाल का यानी नहरें जो खोदी गई थी उनको बनाया गया था, वो किसके लिए बनाया गया था, कोयल माइन से कोयला को लेकर के जाने के लिए भी था। इट वॉज बिकॉज इन द फैक्ट दैट द वेट एंड द बुल्क ऑफ कोयल मेड इन ट्रांसपोर्ट बाय रोड मच एक्सपेंसिव एंड स्लो। क्योंकि जो कोयला लेकर के जाया जाता था बैलों के द्वारा या गाड़ी भर करके या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से रोड के द्वारा लेकर जाता था, एक तो वो काफ़ी महंगा पड़ता था, एक बिल्कुल स्लोली तरीके से लेकर के जाया जाता, मतलब धीरे धीरे जाता था, उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता था। देन बाय द बारिश ऑन कनाल, किसकी अपेक्षा, कनाल्स यानी नहरों की अपेक्षा, नदियों के द्वारा जो लेकर के जाए उसकी अपेक्षा। तो द डिमांड ऑफ कोयल ग्रू कॉन्स्टेंटली ऑफ एज इंडस्ट्रियल एनर्जी एंड फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग होम्स इनसाइड। तो कोयले की डिमांड क्या कर रही थी, आपने पढ़ा था, कोयले की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। दो रीजन थे, एक रीजन तो आयरन इंडस्ट्री बढ़ी थी, आयरन इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, कोयला चाहिए। दूसरा क्या था, घरों के अंदर भी यूज़ करने के लिए, लाइटिंग वगैरह के लिए, हीटिंग वगैरह के लिए भी कोयले की ज़रूरत होती थी, खाना पकाना वगैरह के लिए। तो इन सब के कारण क्या है, कोयले की जो डिमांड बढ़ रही थी उसको पूरा करने के लिए क्या है, कैनाल्स को बनाना क्या था, जरूरी था। तो इसलिए कैनाल्स जो बनाई गई थी, द फर्स्ट कैनाल इन ब्रिटेन ऑफ वॉर्सले कैनाल वाज बिल्ट इन द जेम्स ब्रेंडली इन द 1716। तो इंग्लैंड के अंदर जो पहली कैनाल है वो वर्सली कैनाल के द्वारा 1760 में जेम्स ब्रेंडली द्वारा बनाई गई थी। या कुछ बुक्स के अंदर क्या है, यहाँ पर 1791 भी लिखा हुआ है, तो 1791 है वो गलत है, 1761 ही आपको करना है। अगर किसी बुक में कहीं पर 91 मिलता है तो उसकी जगह आप 1761 कर लीजिए। तो इट्स पर्पज वाज टू कैरी कोयल फ्रॉम द कोयल डिपॉजिट ऑफ द वॉर्सले नियर मैनचेस्टर टू द सिटी। तो इस तरह से जो पहली नहर बनाई गई थी, इसका जो मेन पर्पज क्या था, जो वर्सले कहाँ था, मैनचेस्टर के पास में था। मैनचेस्टर आपको बताया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी हब था, वहाँ पर कोयल माइंस भी थी, तो आयरन इंडस्ट्री भी वहाँ पर ज़्यादा थी। तो इस तरह से क्या है, वॉर्सले के अंदर क्या है बनाया गया था। द प्राइस ऑफ कोयल फेल बाय हाफ आफ्टर द कैनाल वाज कम्प्लीटेड। और जैसे ही क्या है ये नदी बन करके, यानी ये कैनाल, ये नहर बन करके तैयार हुई, हम ये कह सकते हैं कि मतलब कोयल की जो प्राइजेस थे, यानी उसकी जो वैल्यू थी, मतलब उसके प्राइस गिर करके कितने आ गए, हाफ आ गए, यानी उसकी कीमतें घटकर आधी रह गई थी। क्यों, क्योंकि जो खर्च आता था किसको, मतलब कोयल को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाए, यानी माइन से लेकर के इंडस्ट्री तक लाने के अंदर वो पहले काफ़ी एक्सपेंसिव था। अब क्या हो चुका था, कैनाल से बिल्कुल कम हो चुका था, इसलिए कोयले के रेट क्या आ जाते हैं, आधे आ जाते हैं। तो कैनाल क्या है, इंडस्ट्री को बूस्ट करने में काफ़ी मेन रोल्स है। तो कैनाल्स वर जनरली बिल्ट बाय द लैंड बिग लैंडोर्स सो दैट द वैल्यू ऑफ द माइंस क्वेरीज और फॉरेस्ट ऑफ दियर लैंड्स कुड बी इंक्रीज। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो कैनाल्स थे वो बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जो ज़मीनें थी उन पर स्थित खानों, खदानों या जंगलों किससे जो लकड़ी वगैरह काटी जाती थी, उनके मूल्य को बढ़ाने के लिए क्या है, बनाई गई थी। तो मार्केटिंग सेंटर्स इन न्यू टाउन्स वर क्रिएटेड विद द कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ कैनाल। तो इसके द्वारा हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये नहरें बनी तो इन नहरों के आसपास ही क्या है, बड़े बड़े हम ये कह सकते हैं कि सिटी बनने शुरू हो गए, बड़े बड़े बाजार, मतलब मार्केट वगैरह वहाँ पर सेटअप हो गई। तो इस तरह से क्या है, ये कैनाल जहाँ से निकली उनके आसपास के जो इलाके थे वो क्या है, मार्केट के या सिटीज़ वहाँ पर क्या है डेवलप हुई। इसका ये भी क्योंकि फैक्ट्रियाँ वगैरह अब किसके पास लगनी थी, जहाँ से कैनाल निकली है उनके पास फैक्ट्री वगैरह लगती थी। फैक्ट्री लगेगी तो वर्कर्स काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे तो दूसरी चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर होती है वो सारे, यानी मार्केट वगैरह वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे लोग वहाँ पर सेटअप हो जाएंगे। अगर इंडिया के मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आप कभी भी देखोगे तो आप हमारी गंगा और यमुना के पास देखो तो बड़े बड़े सिटी जो भी हैं, यूपी के हैं या इनके हैं, तो ज़्यादातर सिटी कहाँ पर है, किसके पास है, इन नदियों के पास ही, इन रिवर्स के पास ही सेटअप किए गए हैं, जबकि ये हमारी नेचुरल रिवर्स भी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कैनाल्स जहाँ पर बनाएगी वहाँ पर मार्केटिंग सेंटर वगैरह और टाउन्स वगैरह क्या है सेटअप हुए थे। फॉर एग्जांपल द सिटी ऑफ द बर्मिंघम ग्रू बिकॉज इट इज़ द पोजीशन एट द हार्ट ऑफ कैनाल सिस्टम कनेक्टिंग लंदन
द ब्रिटिश कैनाल एंड द मर्सी एंड द हम्बर्स रिवर्स। तो एक एग्जांपल दे रखा है बर्मिंघम सिटी का, उसका डेवलपमेंट केवल इसीलिए हुआ, और उसका डेवलपमेंट केवल मतलब इतनी तेज़ी से इसलिए हुआ क्योंकि वह क्या है, जो लंदन है, ब्रिस्टल है, चैनल है, मर्सी है, हार्बर है, इन नदियों, ये जो रिवर्स थी, ये जो कनाल्स थी, उनकी जो सिस्टम जुड़ा हुआ था, ड्रेनिंग सिस्टम उनका जुड़ा हुआ था, जो रिवर सिस्टम उनका जुड़ा हुआ था, उनसे क्या है, उनके सिस्टम्स के बीच में सेंटर के अंदर क्या था, ये स्थित था, मतलब वहाँ पर इसकी पोजीशन थी, उनके हार्ट के अंदर था ये कैनाल सिस्टम के। तो इस तरह से क्या है, इसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि सारी नदियाँ वहाँ पर लगेगी तो वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा लगेगी, कोयल्स को लेकर के आना, जो प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल उसको लेकर के जाना या लाना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये था आपका कैनाल्स के बारे में। नेक्स्ट है रेलवे इंजन के बारे में। तो इन 1814 जॉर्ज स्टेपन मेड द फर्स्ट लोकोमोटिव इंजन विच रन ऑन द स्टीम पावर। तो रेलवे के बारे में कि सबसे पहला जो रेलवे इंजन है इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है, वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो जॉर्ज स्टेपन के द्वारा पहला लोकोमोटिव इंजन्स बनाया गया जो किससे, स्टीम पावर से चलता था। इन 1830 द फर्स्ट रेलवे अलायंस वर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द मैनचेस्टर एंड लिवरपूल। तो 1830 के अंदर क्या है, मैनचेस्टर से लेकर के लिवरपूल तक क्या है, रेलवे लाइन बिछाई गई। इसके बाद क्या है, ब्रिटेन ने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपनी कॉलोनीज़ वगैरह, जैसे इंडिया के अंदर भी 1848 के अंदर क्या है, रेलवे स्टार्ट कर दी थी, तो वहाँ की लाइंस बना दी थी मुंबई से लेकर के ठाणे तक। तो इस तरह से क्या है, रेलवे भी डेवलपमेंट होने के साथ इंडस्ट्रियल भी उसकी क्या होती है, डेवलपमेंट। थस ए न्यू चेंज ऑक्यूपाइंग द डेवलपमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से क्या है, रेलवे के डेवलपमेंट होने के कारण जो ट्रांसपोर्ट था उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा सारा, अब ये क्या कैनाल से भी सस्ता पड़ रहा था। तो इससे क्या है, काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जो पहले एक्सपेंसिव होता था वो बिल्कुल क्या हो चुका था, चीप रेट के ऊपर आ चुका था। तो अब जो रेलवे डेवलपमेंट होती है उसका अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर क्या है, अलग अलग मतलब इसका प्रभाव पड़ा था। ये कह सकते हैं कि अफ्रीका के अलग, एशिया या इंडिया वगैरह के यहाँ पर अलग पड़ा था ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि ब्रिटेन वगैरह तो डेवलपमेंट हुए थे, तो जो कॉलोनीज़ थी लेकिन जिनकी साम्राज्यवादी थे, जो कंट्री थे, जो दूसरे देशों को गुलाम बना रहे थे, उनको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन कॉलोनीज़ को इसका क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। इम्पेरियल एंड द इंडस्ट्रियल कंट्री वर बेनिफिटेड। सिर्फ क्या है, औद्योगिक जो कंट्री थे और जो इम्पेरियल्स यानी साम्राज्यवादी जो कंट्री थे उनको इसका फ़ायदा हुआ, जबकि जो दूसरी कॉलोनीज़ वगैरह थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ। कंट्रीज टू इट इंडस्ट्रियल इन कॉलोनीज़ वर रन एंड दे हैव टू फेस एक्यूट पॉवर्टी। वो ज़्यादातर गरीब होते गए, क्योंकि इनसे क्या हुआ, उनका शोषण किया गया। वहाँ से क्या सामान को बिल्कुल चीप रेट के ऊपर ले जाया गया। इसके अलावा जो उद्योग धंधे वो क्या हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे, उनको क्या है, पॉवर्टी का सामना करना पड़ा था। और अफ्रीका और क्या है, साउथ अमेरिका की कंट्री, वहाँ पर क्या है, स्लेवरी सिस्टम भी इसके कारण क्या है, डेवलपमेंट हुआ। तो ये इसका इफेक्ट पड़ा था। अगर आपसे पूछा जाए तो इसके क्या बेनिफिट हुए, तो इट वाज इजी टू कैरी द बुल्क एंड हैवी गुड्स थ्रू द कैनाल एंड वाज लेस एक्सपेंसिव एज वेल। तो हम ये कह सकते हैं कि नहर और जो रेलवे है इनके द्वारा क्या है, सामान को ढोना काफ़ी क्या हो गया था, भारी सामान वगैरह कैनाल्स वगैरह के माध्यम से काफ़ी इजी हो गया था। एंड गुड्स कैन डू टेकन टू इंटीरियर पार्ट ऑफ द, इससे क्या है, देश के अंदरूनी भागों के अंदर रेलवे के द्वारा और कैनाल के द्वारा देश के अंदरूनी भागों के अंदर भी क्या है, सामान को आसानी से लेकर के जाया जा सकता था, जो पहले रोड के द्वारा काफ़ी मुश्किल भी था, एक्सपेंसिव भी था और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी। ऑन कॉन्ट्रेरी टू इट वेरी लेस टाइम वर रिक्वायर्ड टू द कैरी हैवी एंड बुल्की गुड्स थ्रू रेलवे। तो रेलवे के द्वारा मतलब भारी माल को ले जाना, यानी मतलब कि द्वारा ये काम बिल्कुल ही ईजी हो गया था, बिल्कुल कम समय लगता था। और इसके द्वारा क्या है, इंटीरियर पार्ट्स यानी दोनों के सेम ही हैं। कैनाल से भी ज़्यादा बेनिफिट किससे हुआ था, रेलवे से हुआ। तो ये इसके बेनिफिट भी बता रखे हैं, जिसके कारण क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्री को क्या है, ब्रिटेन की इंडस्ट्री को मेनली या इंग्लैंड की इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिला। और हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक मेन मतलब उसका फैक्टर था क्या करने में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर के आने में इंग्लैंड के अंदर। ओके, थैंक यू।